हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपने खुरई जीएमएस कोचिंग में। तो आज एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की नई किताब है, आपको पता होना चाहिए। विषय गणित का है, कक्षा 6 है। तो यहाँ पर एक किताब तो आपको पूरी पुरानी सी दिखाई हुई, परंतु इनके जो क्वेश्चन है वो नए हैं। तो अध्याय 6 तक आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अध्याय 7 यहाँ पर देखने वाले हैं भिन्न। क्या देखने वाले हैं? भिन्न। तो पेज नंबर 38 से 45 पेज तक नंबर कंप्लीट देखेंगे। बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से डटे रहिएगा। एंड तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। खाली पीडीएफ है यहाँ पर, परंतु हम बगल में आपको इनके पेजों की फ़ोटो खींच के सही साफ शुद्ध आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अच्छी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और बिल्कुल सिखाया भी जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। ये नहीं कि सिर्फ किताब भराई जाएगी, पहले आपको यहाँ पर सिखाया भी जाएगा। और अगर आप भरना चाहते हैं तो बगल में एक पेज लगा हुआ है, वहाँ पर संपूर्ण पेपर का पूरा सोल्यूशन दिया गया है। इस पेपर का हर एक पेज जब हम पढ़ा रहे होंगे वहाँ पर आपको एक पेज आ जाता है, तो उसका पूरा सोल्यूशन वहाँ पर लिखा रहता है। परंतु हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन अध्याय 7 देखेंगे। तो अध्याय 7 पाठ का नाम भिन्न। तो इसे आप कंप्लीट करेंगे तो पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा पेज। तो यहाँ पर आपने 29 पेज नंबर देख लिया, 39। अब आते हैं पेज नंबर 40 पर। तो 40 पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरीके से क्या क्या कैसे है, सब कुछ अच्छी तरीके से। यहाँ पर रंग मंग नहीं दिख रहे हैं, तो इनको आपको विशेष ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको क्या मतलब इनसे कौन आपको करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित यहाँ पर निम्नलिखित को लिखा हुआ है, प्रश्नों को हल कीजिए। तो इनको अगर आप करना चाहें तो ठीक है, अन्यथा ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले, ठीक है। और अगर करना चाहें तो कोई आप समझ सकते हैं किस प्रकार करना है। जैसे 3 और 3 आपको यहाँ पर 3 और 3 दोनों में होते हैं, तो कॉमा ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3 कॉमा ले लिया आपने। इसके बाद आपको ऊपर की जो संख्या है उन्हें आपको जोड़ देना है। तो 4 और 5 यहाँ पर 4 हैं और इस तरफ 5 हैं, तो 9/3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 9/3 आपकी आ जाती है, परंतु आप जानते हैं 3 से ऊपर की संख्या कट रही है, 3 त्रिका 9, अर्थात 3 से आपकी आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो पहला सवाल आपको कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आप यहाँ पर देखेंगे 2 और 3 है नीचे, तो इस ऐसी अलग अलग संख्या हो तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इस प्रकार गुणा किया जाता है। सो 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, अर्थात 3 एकम 3 हो जाएगा और प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। इसके बाद नीचे का नीचे भी गुणा किया जाता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। इस प्रकार आगे देखेंगे तो ऊपर दोनों संख्या को जोड़ दीजिएगा, तो 5/6 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 5/6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करूँगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब भी आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर इसका आंसर नहीं दिख रहा है आपको सामने में, तो यहाँ पर बगल में आपको पता होगा एक पेज आया होगा, वहाँ पर पूरा यही पेज का सलूशन दिया हुआ जो हमने आपको कराया है। तो चलिए बिना टाइम खराब भी थोड़ा आगे देखेंगे। तो दूसरे पेज नंबर में भी आपको नीचे यहाँ पर दिख रहे होंगे, इन्हें हल करना है। तो इसका आपको देखना है 5 5 दोनों में है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। पहले सवाल का 5 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर दोनों को घटा दिया जाएगा, तो 9/5 पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी दूसरे में 3 और 2 का लासल लेंगे, तो 6 आ जाएगा। 4 और 3 4 दूनी 3 का पढ़ा पढ़ेंगे, 6 2 बार में आता है, 2 का गुणा 4 में करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 का पढ़ पढ़ेंगे, 6 के में 3 बार में आएगा, 3 अपन घटा देंगे, तो यहाँ पर 5/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। इसके बाद तीसरा देखेंगे। तीसरे में 5/6, यहाँ पर 5/6 माइनस 3/4, इस प्रकार जो दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर देख लेने हैं, ठीक है। 4 और 6 का लासल ले लेंगे, तो 3 तीजों को 12 आ जाएगा। 6 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और 4 का पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 बार में आएगा, 3 का गुणा 3 देगा 9, तो 1/12 इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, यानी डी वाला क्वेश्चन। तो 20 और 4 से 20 ले लेंगे, और 5 का 4 बचा दिया 12 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8/20 अर्थात 4 से अपन इसे काट देंगे, या हाँ 4 से ही काट दें, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 5 20, तो 2/5। इन चारों क्वेश्चनों को आपने यहाँ पर देख लिया। इनका आंसर अगर आपको नहीं दिख रहा तो बगल में आपको एक पेज आया होगा, वहाँ पर इनको शुद्ध साध आपको आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पर सिखाने की कोशिश की गई है। अगर आप करना चाहते हैं, यानी सिर्फ हमको लिखने से मतलब है, तो बगल में पेज आया होगा, वहाँ पर देख लीजिए, आपको इनके सभी के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो निचले पर अब आते हैं आपके इसी आगे का, तो आखिरी पर यहाँ से आपको पहले क्वेश्चन वैसे प्रारंभ होते हैं हमारे कराने के, तो यहाँ से हम अच्छी तरीके से आपको कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है भिन्न 5/12 में हर
है। तो यहाँ पर हर और अंश आपको सीख लेना है। अंश ध्यान रखें ऊपर होता है, हर उसके नीचे होता है, इतना आप ध्यान रख लें बस। अब आपसे पूछा गया है हर है, तो हर इसमें 12 है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन पहला कंप्लीट कर लिया। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा। कितनी बार 1/8 मिलाकर 1/2 बनाते हैं? तो यहाँ पर कितने मिलकर बनाते हैं, तो लगभग आपको पता होना चाहिए, ए यानी 4 बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। किसी पूर्ण भाग का हिस्सा भिन्न का मान होता है, तो कितना होता है? 0 से अधिक लेकिन 1 से कम, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 7/5 मीटर रिबन के टुकड़े में से 1/4 मीटर लंबा रिबन का टुकड़ा काट लेने पर शेष बचे रिबन की लंबाई होगी। तो यहाँ पर शेष बटे रिबन की लंबाई होगी, तो यहाँ पर कितनी होगी लंबाई? 5/8। तो यहाँ पर 5/8, इस प्रकार डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर 5 देखेंगे। 5 में लिखा हुआ है एक बच्चे ने एक पाठ का 1/8 भाग पहले दिन एवं 1/4 भाग दूसरे दिन पढ़ा। ठीक है, तो उसने 2 दिनों में पाठ का कुल कितना भाग पढ़ा? ठीक है, तो दोनों दिनों में कितना पढ़ा? तो लगभग दोनों को अगर आप ले लेते हैं तो 8 लोग कॉमा लेंगे तो 8 और 3/8 अर्थात आ जाएगा। तो यहाँ पर 3/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वें ऑब्जेक्टिव के बाद अब आते हैं आप पर अगले क्वेश्चन, यानी दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए। तो यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न 1/2 हो जाएगी। आप सभी जानते हैं जो छोटी होता है अंतर, सब में 2 का 3 का 4 का अंतर है, यहाँ पर 1 का ही अंतर है, तो यही सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यूसुफ ने एक फ्रूट बेक केक को 7 व्यक्तियों के बराबर बांट दिया। उसने प्रत्येक व्यक्ति को केक का कौन सा भाग दिया? तो यहाँ पर इस प्रकार का दिया गया है, तो 1/7 व्यक्तियों को बराबर बांटना है, तो 1/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आपको अगला क्वेश्चन दिएंगे। तो यहाँ पर आपको पेज दिख गया होगा वैसे तो आंसर का। इसके बाद देखते हैं पेज नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर पेज दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन पूरा कंप्लीट दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा है संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 तक 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे? तो यहाँ पर 1 से 3 का पूछा गया है, तो 0 से 3, तो यहाँ पर 3/7 को रखना है तो 7 तक ही रहेगा। तो यहाँ पर कितने 7, जैसे 0/7, इसके बाद 1/7, फिर 1/7, 2/7, 3/7, इस प्रकार आपको 3/7 मिल जाएगा। इस प्रकार आपको तो यहाँ पर कितने रखने पड़ेंगे? लगभग 7 रखने पड़ेंगे। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, रोहन ने एक खरबूज के 8 बराबर भागों में विभाजित किया। उसने 2 टुकड़े अपने मित्र सोहन दिए एवं स्वयं 3 टुकड़े खा लिए। बताइए दोनों ने मिलकर एक खरबूजे का कुल कितना भाग खाया? तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इस दोनों को जोड़ देना है, 2/8 और 3 + 3/8, तो यहाँ पर 5/8 ही हुआ। यहाँ पर 3/8 कहाँ चला गया? तो आपको बताना नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना था कितना आया, तो 5/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, एक कमरे के फर्श में वर्गाकार टाइल लगी हुई है। यदि 40 टाइलर कमरे में फर्श के 1/3 भाग निरूपित करती है, तो फर्श में लगी कुल टाइल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 40 टाइल्स कमरे में अधिक भाग निभा रही हैं, तो यहाँ पर टोटल कितनी लेंगी? 1
टोटल यहाँ पर 40/1/3 x 3 का इस तरह से गुणा हो जाएगा तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 12 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे 11 क्वेश्चन, 10वां कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे आप 11वां क्वेश्चन, वह भिन्न जिसका हर समान हो क्या कहलाती है। तो यहाँ पर समान भिन्न कहलाती है, इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा समान भिन्न। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो लिखा हुआ है आपका, यदि रोहन को जूस की बोतल का 1/3 भाग मिलता है और उसकी बहन को जूस की बोतल का 1/2 भाग मिलता है तो बताइए किसको कम जूस मिला। 1/2 मिल गया, इसको 1/5 मिला तो रोहन को जूस की बोतल का 1/2 भाग मिला तो रोहन का ही मिला। यहाँ पर तुलना उचित चिन्ह लगाकर कीजिए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया, आपको बगल में इसके आंसर भी दिखे होंगे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 देख ले रहे हैं। 13वें क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछा गया है, क्या 3 किलोग्राम वजन के खरबूज को 1/5 भाग और 4 किलोग्राम वजन के खरबूज को 1/5 भाग बराबर होगा। तुम बताओ 3 किलो है इधर 4 किलो है तो बराबर 1/5 ही 5 करना है तो बराबर कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है, ध्यान रखें अच्छी तरीके से, वजन कोई बराबर अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। ये आपको स्क्रीन पर अगर नहीं दिखाया तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, दीपा के घर से स्कूल की दूरी 150 किलोमीटर दूर है। पैदल जाती है, 1 कदम की दूरी का अनुपात लगाकर बताइए कि 1 कदम कुल दूरी का कौन सा हिस्सा है। 1 कदम कुल दूरी का कौन सा हिस्सा है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसका आपने राइट आंसर देख लिया। 1 तो नहीं, 13वें क्वेश्चन का तो नहीं लिखने आया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। दीपा के घर से स्कूल की दूरी 150 मीटर है। वह घर से स्कूल पैदल जाती है, 1 कदम की दूरी का अनुपात लगाकर बताइए कि 1 कदम का कुल दूरी का अनुपात कौन सा हिस्सा है। इस प्रकार आपका रहेगा 1/5 50,000 बा हिस्सा। ठीक है, आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आखिरी क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पेड़ के पत्तों की संख्या का अनुपात एक पत्ता कुल पत्तों को लगाना है। लगभग हमने सॉरी यहाँ पर आपको इसका दीपू का आंसर लिखना है 1/30 300 हिस्सा। ठीक है, 1/300 हिस्सा पेड़ पौधे वाला है, इसमें रहना है 1/5 50,000 1/50,000 लगभग 50,000 पत्ते मान लिए तो 1/50,000 इसका आ जाएगा 12 हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन से 15 कंप्लीट हो जाता है, अर्थात पार्ट 6-7 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए पार्ट 8 देखेंगे। इसी प्रकार संपूर्ण पेपरों का सलूशन देखेंगे। ये संपूर्ण किताबें भरी जाएंगी, आप ध्यान रखें। हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, ये आपकी ओनली गणित है। इसी प्रकार सभी चैनल पर ना प्राप्त भागते हुए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और संपूर्ण किताबों को सलूशन प्राप्त कीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता जय हिंद, जय भारत।